मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ हर्ष त्रिपाठी। आज हम आपको क्लास 12th की एनसीईआरटी की फिजिक्स की फर्स्ट चैप्टर की इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की 1 to 10 क्वेश्चंस कराएंगे। इस वीडियो में हम आपको पहले बताएंगे कूलम्ब्स लॉ क्या है, उसके बाद आपको इसी बेस्ड पे क्वेश्चंस कराएंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे, इसी बेस्ड पे फिर क्वेश्चंस कराएंगे, और इसके बाद सुपर प्रिंसिपल बताएंगे, इसी बेस्ड पे हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे, इसी बेस्ड पे फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रिक डायपोल बताएंगे, इसी बेस्ड पे आपको क्वेश्चंस कराएंगे, फिर टार्क्यू बताएंगे क्या है, उसके बाद इसी बेस्ड पे क्वेश्चन। इस वीडियो का फ्लो जो होगा, पहले हम टॉपिक्स बताएंगे, फिर क्वेश्चंस बताएंगे। पहले टॉपिक्स, अब चलते हैं हम आपको अपने टॉपिक्स पे। पहला टॉपिक्स हमारा है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ जो है हमें क्या बताता है कि किसी दो पॉइंट Q1 एंड Q2 के बीच की दूरी बताती, डिस्टेंस बताती है क्या है, यही हमें बताता है कूलम्ब्स लॉ। इसे हम F प्रोपोर्शनल टू 1/r² भी कहते करते हैं। इसे हम जब प्रूव करते हैं तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 भी लिखते हैं। और हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होती है हमारी जो नेक्स्ट स्टेप F इक्वल टू K Q1 एंड Q2/r² होती है। इसे हम K की कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि 1/4 पाई साइलेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। और जब हमने कूलम्ब्स लॉ को इसी बेस्ड पे हमने कूलम्ब्स लॉ को K को पुट करके 1/4 साइलेंट 0 एंड Q1 एंड Q2/r² बनाते हैं। इसे हम कूलम्ब्स लॉ करते हैं। अब इस बेस्ड पे हम क्वेश्चंस चलते हैं, इसी बेस्ड पे हम क्वेश्चंस चलते हैं। हमारी फर्स्ट क्वेश्चंस कर रही है, आपको क्वेश्चंस ना दिखता हो तो एनसीईआरटी की फर्स्ट चैप्टर की पहली क्वेश्चंस है, करेगा व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्पेयर हैविंग द चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁻7 coulombs and 3 × 10⁻⁻7 coulomb placed 13 cm appearing of air। ये हमारी क्वेश्चंस है। हम आपको सबसे आसान तरीका बताते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की। पहले तो आप गिवन दैट लिख दीजिए, हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पहले वो देखिए। हमें दिया गया है दो पॉइंट दी गई है, जो कि Q1 इक्वल टू मान लीजिए 2 × 10⁻⁷ मान लीजिए, और दूसरा हमारा Q2 मान लीजिए 3 × 10⁻⁷। अब हमें क्या दिया गया, प्लेस्ड, मतलब कि R इक्वल तो भी दिया गया है, R इक्वल टू दिया गया है, जो कि हम इसे मीटर में चेंज कर देंगे तो ये 0.3 मीटर हो गया। अब हमें Q भी दिया गया है, Q2 भी दिया गया, R भी दिया गया। अभी हमने कूलम्ब्स लॉ को पढ़ा है। कूलम्ब्स लॉ को अभी हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, जो कि 1/4 पाई साइलेंट 0 Q1 एंड Q2/r² होता है। अभी हमने कूलम्ब्स लॉ को पढ़ा। अब हम इसी वैल्यू पे हम अपनी वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि 1/4 साइलेंट 0 Q1 एंड Q2/r² है। अब इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ हो गई, मल्टीप्लाई बाई और 2 × 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाई 3 × 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाई 0.3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे r² है। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं। 2 3 6 हो गए, पहले तो 6 हो गए, 2 3 6 हो गए, और 2 3 6 हो गए, जो कि वैल्यूज़ की यहाँ पे घट गई। तो ये हमें मल्टीप्लाई बाई 9, जो कि पावर हो गई ऊपर करने पे 0.3, और ये हो गई 54 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ एंड ये होल स्क्वायर है, एंड 0.3 का होल स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 9 हो जाएगा इसका स्क्वायर करने पे, तो ये हो जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3। ये हमारी आ गई आंसर। ये पहले क्वेश्चंस का। आपको हम फिर से आपको क्वेश्चंस पढ़ के बता देते हैं। क्वेश्चंस करने की सबसे आसान तरीका आपको हम बताते हैं कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल
स्मॉल चार्ज, मतलब कि कोई एक स्मॉल चार्ज है, उस पर बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज लग रहे हैं, मतलब दो चार्ज लग रहे हैं जो कि हैविंग द चार्ज ऑफ 2 multiplied by 10 की पावर -7 एंड 3 multiplied by 10 की पावर -7 प्लेस्ड एंड 30। जो इसकी डिस्टेंस, मतलब मान लीजिए यहाँ Q1 है, Q2 है और ये R है। R जो है यहाँ 30 है और Q1 जो है यहाँ पे 2 multiplied by 10 की पावर -7 है और जो ये है 3 multiplied by 10 की पावर -7 है। यही हमारी क्वेश्चंस हो गए। इसी क्वेश्चन बेस्ड पे हम कूलम्ब्स लगाएंगे जो कि सॉल्व हो गया, जो हमारा आंसर आ गया। और यह क्यों लिखा गया है? क्योंकि कूलम्ब्स लॉ की जो यूनिट होती है न्यूटन होती है। सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं, ये भी हमारी कूलम्ब्स लॉ पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि क्वेश्चन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑन द स्मॉल चार्ज एंड स्मॉल स्पेयर ऑफ चार्ज 0 पॉइंट, इसमें गिवन पहले लिखिए, गिवन दैट, इसमें 0.4 माइक्रो कूलम्ब्स दिया गया है ड्यू टू द अदर स्मॉल चार्ज ऑफ स्मॉल स्पेयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रो कूलम्ब इन द 0.4 न्यूटन्स दी गई है। पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्पेयर, मतलब कि किसी, ये स्पेयर है, ये स्पेयर है, इसकी डिस्टेंस पूछ रही है, दूरी पूछ रही है, मतलब हमें आर फाइंड करना है, आर फाइंड करना है, जो कि हमने यहाँ पे गिवन किया गया है। Q1 भी दिया गया है और Q2 भी दिया गया है और इसमें हमें एफ आर तो दिया नहीं गया, आर ही निकालना है। एफ दिया गया है, एफ जो है 0.4 हमें एफ दिया गया है, 0.4 हमें एफ दिया गया है। एफ हमें 0.4 दिया, सॉरी यहाँ 0.2 है, क्वेश्चन में 0.2 है क्योंकि हमने क्वेश्चंस को देखा नहीं ध्यान से, क्वेश्चंस को हमने ध्यान से देखा नहीं, यहाँ 0.2 दिया गया है। अब Q1 जो दिया गया हमें 1 माइक्रो कूलम्ब बराबर 10 की पावर -6 हो जाता है, 0.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 एंड 0.8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6। अब हम यहाँ पे अपनी कूलम्ब्स लॉ लगाते हैं, 1/4 साइलेंट 0 Q1 एंड Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमें यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाई पुट कर देते हैं वैल्यू, 9 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 0.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 एंड 0.8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ हमें F इक्वल टू जो है दिया गया है F इक्वल टू 0.2 दी गई है, 0.22 दी गई है। अब हम वैल्यू के पुट करने, अब हम अपनी मल्टीप्लाई अनुसार हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि इस वैल्यू को हम R स्क्वायर इधर कर देते हैं और 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 0.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाई 0.8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 अपान 0.2। अब हम इसे इसे हम मल्टीप्लाई बाई कर देते हैं, जो कि हमें 8 4 जा 32 एंड 32 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9 एंड मल्टीप्लाई बाई 9 अपॉन 2 एंड R स्क्वायर जो कि R स्क्वायर आ गया। अब हम मल्टीप्लाई बाई कर देते हैं 32 मल्टीप्लाई बाई 9 जो कि 9 2 जा 18 कैरी 1 एंड 9 3 जा 288 एंड 288 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 0.2 and 0.2 and 144 multiply by 10 की पावर -2 and R square and R equal to under root 144 multiply by 10 की पावर -2
एंड आर इक्वल टू 12 हमारी फाइंड हो गई वैल्यू r इक्वल टू 12। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या, इस क्वेश्चन में हमें फिर से हम आपको बता देते हैं, कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑन द स्मॉल स्फीयर द चार्ज, इस पर एक चार्ज लगती है जो कि Q1 दी गई है 0.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ ड्यू टू द अदर चार्ज स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 कूलम्स, मतलब कि 0.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ कूलम्स इन 0.2 न्यूटन्स इसके दिए गए। इसमें पहला पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर, उस स्फीयर की डिस्टेंस आर पूछ रहा है। आर हमने फिर उसके बाद हमने लगा दिया कूलम्स ले 1/4 साइन 0 F इक्वल टू 1/4 साइन 0 Q1 एंड Q2 आर स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू हमने दिया गया, इसे पुट कर लिए। अब वैल्यू पुट करने के बाद हमारी आंसर आ गई। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल पे, जो कि ये भी हमारी कूलम्स लॉ पे ही बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो भी हम चलते हैं। कूलम्स लॉ बेस्ड पे ये भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। हम चलते हैं, पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 4 पॉइंट चार्ज, मतलब कि 4 पॉइंट चार्ज Q1 QA and QB and QC and QD and located by the corner of the sphere of ABCD the side of 10 centimeter. What is the force on the charge of 1 micron placed by the center of a square? अब इसमें हमें सिस्टम ऑफ चार्ज को जानना चाहती है। सिस्टम ऑफ चार्ज को जानेंगे तो सुपर प्रिंसिपल आ जाता है। अब सुपर प्रिंसिपल हमें जानना चाहिए, सुपर प्रिंसिपल क्या है। अब हम सुपर प्रिंसिपल पे चलते हैं। सुपर प्रिंसिपल क्या है? सुपर प्रिंसिपल में हमें बताया गया है कि किन्हीं एक पॉइंट से बहुत सारे चार्ज लगते हैं, अलग अलग प्रकार के, एक ही पॉइंट पे अलग अलग प्रकार के जब चार्ज लगते हैं तब हम सुपर प्रिंसिपल लगाते हैं। सुपर प्रिंसिपल में हम अल्फ़ाबेटली ऐड होता है, अल्फ़ाबेटली एडिशन लगाया जाता है। मान लीजिए ये Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, इसी प्रकार का लगता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डैश Qn। ये हमारी कूलम्स लॉ है, जो कि एक ही पॉइंट से अलग अलग प्रकार की चार्ज लगते हैं, उसी को हम कहते हैं कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ की क्वेश्चंस पे हम चलते हैं, जो कि कहता है कि कह रहा है कि 4 पॉइंट दी गई है एक स्फीयर, मतलब एक स्फीयर दी गई 4 पॉइंट है। ये मान लीजिए A है, ये B है, C है, ये D है, ABCD ये दी गए हैं, जो कि इसे में बताया। इसकी जो साइड्स दी हैं 10 माइक्रोन की, सभी साइड्स 10 माइक्रोन है, मतलब कि ये हमारी R हो गए। और Q1 Q2 दी गई। अब हमने AB, पहले हम चाहे तो AB निकाल लें, चाहे हम AB निकाल लें, फिर हम AB निकाल लें, फिर हम BC निकाल लें, फाइंड कर लें। अब AB और BC निकालने के लिए हमें Q1 मतलब QA दिया गया है 2 माइक्रो 10⁻⁶, QB हमें दिया गया है 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶, और इसमें हमें हमारी R भी दी गई है 10 दी गई है सेंटीमीटर में। अब इसे हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, हमें ये भी दी गई है, हमें मीटर में चेंज कर 0.1 मीटर आ जाएगा। अब हम, और हमारी जो QC दी गई है, QC जो दिया गया है, QC बराबर भी हमें 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶, और QD बराबर भी दिया गया है 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ कूलम्स दिए गए। अब हम AB निकाल लेते हैं, उसके बाद हम AB निकालेंगे तो AB निकाल लेते हैं, हम कूलम्स लॉ रख लेते हैं, कूलम्स लॉ रख लेते हैं तो 1/4 साइन 0 Q1 एंड Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, अब 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाई, अब Q1 QA QB रख लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ अपान 0.1।
इसी प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, मगर बट अल्फ़ाबेटली भी ऐड कर सकते हैं। इस सवाल को अल्फ़ाबेटली भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से हम सवाल सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाए। एक तरीका और है, ये अदर मेथड्स देखा जाए तो हम जैसे कि हम 1/4 साइलेंट जीरो को कॉमन ले लेते हैं और Q1/R प्लस QA QB प्लस R, ऐसे हम डैश करते हुए चलेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे जो कि आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमें करा है कि 2 पॉइंट्स चार्ज दो दिए गए हैं QA, इसमें भी हमें QA दिए गए हैं 3 × 10⁻⁻⁶, QB भी दिए गए -3 × 10⁻⁻⁶। इसकी लोकेटेड दी गई 20 सेंटीमीटर अपेयरिंग ऑफ द बैलून, और इसमें दिया गया है अपेयरिंग ऑफ द बैलून। इसमें पॉइंट पूछा है कि इफ़ यू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ 1.5 × 10⁻⁻⁶ in the place of the point of charge of experiment of the least charge। इसमें बताना है लीस्ट चार्ज, मतलब कि क्या बताना है, लीस्ट चार्ज बताना है, जो कि हमें ई निकालना पड़ेगा। ई निकालना पड़े जो कि ई निकालने के लिए हमें क्या प्रयोग करना पड़ता है कि ई इक्वल टू 2EA होता है। अब इसमें हमें ई की वैल्यू तो दी नहीं है, ई की वैल्यू जो है EA है इक्वल टू 9 × 10⁻9 होती है। तो 2 × 9 होती है, जो कि हमें 2A से सॉल्व किया जाता है। जो 2A से सॉल्व किया। अब EA मल्टीप्लाई बाई 3 Q1 दी गई 3 × 10⁻⁻⁶/0.1 का स्क्वायर। 0.1 का स्क्वायर, इसकी आधी 1 पॉइंट से 2 पॉइंट, मतलब Q1 एंड Q2 यहाँ दी गई है। इसके पूरे को x मान के हम इतना हाफ जो है 10 मान लिए, और इतने का हाफ को 10 मान लिए, आधे। तो ये हमारी R की वैल्यू जो है 0.1 हो गई। आधे पे रखने के बाद इसे हमने सॉल्व कर दिया, तो 54 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 न्यूटन कूलम्ब्स इनवर्स जो कि होती है। अब इसमें करा है, जो ऑप्शन करा है कि इफ़ यू नेगेटिव ऑफ चार्ज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 1.5, मतलब कि F इक्वल टू Q इंटू ई रखा गया, जो कि Q में दिया गया 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻9 कूलम होता है। मल्टीप्लाई अभी हमने निकाला 5.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 होते हैं। अब इसे हमने मल्टीप्लाई करा दिया, पॉइंट टू पॉइंट काट दिया, तो 54 मल्टीप्लाई बाई 15 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो 81 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर 8.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ न्यूटन स्क्वायर दिया गया है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं कि कराया कि क्वेश्चन हमारा कराया 2 पॉइंट दी गई, जो कि QA एंड QB दी गई है। ये 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 है, ये 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 से आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर। ये आधे पे 20 सेंटीमीटर पे कराया है, तो इसकी जो आर की वैल्यू 0.1 हो जाएगी। अब हमने इसकी 2A मतलब कि E1 E2 जोड़ने पे 2A हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2A 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ कूलम इन 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 दी गई है, और 0.1 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करने में हमें E बराबर हमने फाइंड E कर लिया, तो F इक्वल टू Q मल्टीप्लाई E हो जाएगा, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6, इसके मल्टीप्लाई करने पर वो 8.1 10⁻6 कूलम्स आ गया। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे हमने चला करा है एक सिस्टम है, मतलब कि एक सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस QA बराबर 2.5 मल्टीप्लाई बाई एंड QB बराबर इतना मल्टीप्लाई बाई एंड इतना। इसमें पूछा है इलेक्ट्रिक डायपोल। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक्स पे।
टॉपिक्स में चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या बताती है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड में बताते हैं Q1, मतलब मान लीजिए Q1, ये एकदम सेम कूलम्ब्स लॉ की तरह है, थोड़ा डिफरेंस है कि 2 पॉइंट, इसमें भी 2 चार्ज होते हैं जो कि Q1 एंड Q2, थोड़ा F तक गया है, F तक, इसके बीच की R की डिस्टेंस निकालती है, इस बीच की बिंदु की कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज से कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इंटेंसिटी, इसमें हम कहेंगे इसकी जब हम निकालेंगे तो E इक्वल टू E वेक्टर हो जाएगा एंड Q होता है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। मगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज पे जब रखा जाता है तब हमारी फार्मूला 1/4 साइलेंट 0 Q1/R² हो जाती है, उसकी आधी निकाली जाती है। इसकी ग्राफ की बात करेंगे तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल ग्राफ की तरफ जाएगी, एक्सपोनेंशियल ग्राफ में जाएगी, जो कि इसकी ग्राफ पे हम बात करते हैं। तो इसकी जो ये स्केलर क्वांटिटी है, एक तो पहली बात तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ई वेक्टर क्रॉस की डायरेक्शन पे होती है, जिसके हम कह देंगे डायरेक्शन का, जैसे हमें इसकी डायरेक्शन बतानी हो तो द डायरेक्शन ऑफ ई सेम ऑफ द डायरेक्शन एफ, जो ई की डायरेक्शंस होगी वही एफ की डायरेक्शंस होगी। और इसमें हम डायरेक्शन ऑफ ई एनी पॉइंट, किसी भी, मतलब कि किसी भी पॉइंट को बताते हैं, एंड डायरेक्शन इन विच द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मतलब कि प्लस की चार्ज होती है उसी की डायरेक्शंस पे हमारी ई डायरेक्शन भी होती है और एफ डायरेक्शन भी होती है, प्लेस्ड बाय द ट्यूब ऑफ मूविंग। ये होगी इलेक्ट्रिक डायपोल। अब हमारी नेक्स्ट हो जाती है, इसे हम ड्यू टू इंटेंसिटी ऑफ द पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज है, किसी भी पॉइंट चार्ज पे रखा गया है, पॉइंट चार्ज पे ये रखा गया है, इसे हम पॉइंट चार्ज पे बातें हैं। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल पे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या? इलेक्ट्रिक डायपोल जो मोमेंट होती है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हैज इलेक्ट्रिक इज ए नॉन डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में एक कोई पॉइंट दी जाती है, इसमें भी, जो कि यहाँ से यहाँ तक, इसमें E1 मान लीजिए, जो कि Q माइनस से ये Q प्लस तक जाती है। अब यहाँ तक की L मान लीजिए, ये यहाँ पे एक P मान लीजिए, ये डायपोल है, यहाँ तक मान लीजिए इसकी, और यहाँ से यहाँ तक की जो होती है L मान लीजिए, L डैश मान लीजिए। ये रही इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में हमें ये बताता है इलेक्ट्रिक डायपोल में एक होता है 2L, मतलब कि 2LP होता है, 2L क्यों भी होता है इलेक्ट्रिक डायपोल में। ये हमारी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होती है। बट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की एक फार्मूला और भी होती है, जो कि हमें किसी भी पॉइंट केस के अनुसार पे देखा जाए। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में 1/4 साइलेंट 0 और 2p अपान ये वेक्टर फॉर्म में r³ भी होता है, ये भी होती है, किसी भी हमें वेक्टर फॉर्म पे रिक्वायर्ड करती है। ये हमारे केस के क्वेश्चंस के अनुसार पे होती है। और एक सूत्र होती है जो कि केस पे किसी भी फील्ड पे इक्विलेटरल, मतलब कि किसी भी फील्ड पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाती है। इक्विलेटरल जब बनाती है, इक्विलेटरल मतलब कि लिख दे रहे हैं हम आपको, इक्विलेटरल पॉइंट बनाती है, तब हमारी फार्मूला अलग हो जाती है। तब हमारी जो फार्मूला हो जाती है E = 1/4 साइलेंट 0 P अपान R² प्लस L² एंड 3/2, ये हो जाती है। तब ये सूत्र हमारी लगती है जब हमारी इक्विलेटरल किसी भी पॉइंट पे अलग अलग इक्विलेटरल हो जाती है तब। और एक हमारी डायपोल मोमेंट होती है कि इसके अनुसार P = 2
2L, मतलब कि 2L होती है, P इक्वल टू क्यू टी एल, यही हमने अभी भी लिखा है, वही सूत्र है। इसमें किसी भी पॉइंट की 2 चार्ज। अब इसमें टार क्यू क्या है? टार क्यू जो है किसी भी लेटस, मतलब टार क्यू लेटस कंसीडर, मान लीजिए लेटस कंसीडर, लेट्स सपोज दैट एन इलेक्ट्रिक डायपोल विच प्लस माइनस, मतलब Q1 माइनस Q1 एंड Q प्लस लेंथ 2L यूनिफॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए एंगल थीटा। मतलब कि कोई भी एक डायरेक्शंस दी गई है जो एंगल बनाती है, उसकी डिस्टेंस 2L पर रखेंगे। अब हम इसे Q प्लस मान लीजिए, Q माइनस मान लीजिए, और इसे 2L साइन थीटा मान लेते हैं। अब इसे हमें प्रूव करना हो तो F1 प्रूव करना हो तो इसे हम F1 इक्वल टू क्यू ही मान लेते हैं प्रूव करने के लिए। बट हमें प्रूव करना नहीं है, टार क्यू के बारे में हमें बताना है। टार क्यू जो है मैग्नीट्यूड ऑफ द इधर ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर ऑफ द डिस्टेंस लाइन एक्शन टू द बॉडी फोर्स। मतलब कि टार क्यू इक्वल टू 2PE इंटू 2 साइन थीटा, ये L है, साइन थीटा इक्वल टू 2QL एंड E साइन थीटा। अब इसकी फार्मूला हो जाएगी Q इक्वल टू PE साइन थीटा। इस वीडियो में हम आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं, डिटेल में बताने पे आपकी वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। अब हम आपके क्वेश्चंस पे जो क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं उस क्वेश्चन पे हम चलते हैं, जो कि क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। करा है एक सिस्टम चार्ज है, ए सिस्टम ऑफ चार्ज, ए सिस्टम ऑफ हैज़ टू चार्ज एंड QA दी गई है। गिवन दैट, आप लिख लीजिए गिवन दैट, पहले तो लिखिए गिवन दैट। क्वेश्चन सॉल्व करने की सबसे आसान तरीका है, पहले आप लिखिए गिवन दैट, उसके बाद क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक डायपोल पूछ रहा है। इलेक्ट्रिक डायपोल की फार्मूला पहले बता दीजिए हमको, क्या होता क्या है। हमने अभी बताया कि Q प्लस 2L, ये भी मतलब कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की होती है, Q मल्टीप्लाई बाई 2L होती है। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की फार्मूला लिखते रहे, डायपोल मोमेंट की फार्मूला होती है। अब इसमें में दिया गया है QA दिया गया है, मतलब कि QA दिया गया है जो कि क्वेश्चन में 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ दी गई है। अब QB भी दी गई है जो कि -2.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ दी गई, जो कि लोकेट करता है 0,0 और ये करता है इतने पे, मतलब एक पॉइंट है वहाँ से ये लोकेटेड करता है। मतलब मान लीजिए QB मान लीजिए, और इसमें जो इसकी जो रेखा बनती है, लाइन बन रही है QA। अब QA दी गई है क्वेश्चंस में ही हमें, और इसकी जो डिस्टेंस दी गई है इसे हम जोड़ देंगे, 15 + 15 38 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। अब इसमें हम पहले तो हम टोटल चार्ज निकाल लेते हैं, टोटल चार्ज क्या है, कितना है, टोटल चार्ज कितना है, जो कि Q इक्वल टू QA प्लस QB होता है। टोटल चार्ज निकालेंगे जो कि 2.5 माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, जो प्लस माइनस इक्वल टू माइनस हो जाती है, -2.5 इंटू 10 की पावर जो वैल्यू दी गई है 10⁻⁷ इक्वल टू 0। अब 2L निकाल लेते हैं, 2L निकालने पे हमें 2L निकाल लेते हैं। अब L की वैल्यू हमें दी गई है 30, मतलब 15 दी गई है, तो 2L की वैल्यू हम जो निकालेंगे 15 + 15 इक्वल टू 13। अब हम फार्मूला पे रख देते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की फार्मूला जो दी गई है हमें P इक्वल टू Q इंटू 2L। अब Q की वैल्यू तो हमारी क्या है, Q की वैल्यू हमारी तो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ होती है इंटू 0.3
इसकी इसे हमने मतलब मीटर में चेंज कर दिया, मीटर में। इसे हमने 0.3 को मीटर में, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर दिया, इसे 100 से हम डिवाइड करने पे। अब इसे हमने सॉल्व कर दिया तो ये हमारा 7.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर आ गया। ये हमारी क्वेश्चंस। आपको हम एक बार फिर से क्वेश्चंस पढ़ के बताते हैं, जो कि करा है। एक सिस्टम हैज 2 चार्ज QA multiplied by QA equal to 2.5 multiplied by 10⁻⁻7 coulombs and QB equal to minus 2.5 multiplied by 10⁻⁻7 located by the point A equal to 0,0 minus 15 and B equal to B 0,0 plus minus 15 and centimeter. What is the total charge of electric dipole? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट सिस्टम, किसी भी सिस्टम पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पूछ रहा है कि कितना लग रहा है। तो इसमें हमें गिवन किया गया है QA QB दिया है, QB दिया गया है। इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल बराबर होता है हमारा Q इंटू 2L होता है, 2L होता है। हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के चार्ज पर रख दिया और सॉल्व हो गई, हमारी आंसर आ गई 7.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻। अगली क्वेश्चन करते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज विद डायपोल इज मूवमेंट फॉर मूवमेंट दी गई है 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7 एंड लिंक्ड बाई द 13 एंगल्स, मतलब बना रही है विथ द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ एंड न्यूटन्स। द कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टार्क्यू। इसमें टार्क्यू हमें निकालनी है। अभी हमने टार्क्यू बताया क्या है। टार्क्यू जो है हमें इक्वल टू P इक्वल टू E साइन थीटा होती है, क्योंकि इसमें हमें थीटा गिवन है, हमें इसमें थीटा भी दिया गया है, जो कि थीटा गिवन है, हमारी थीटा भी गिवन है, और हमारी P जो कि हमारी P मतलब कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट भी दी गई है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट भी दी गई है। बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, हमारे वीडियो की लास्ट क्वेश्चंस है, जो कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट भी दी गई है। और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट देने के बाद इसमें हमें मैग्नीट्यूड मतलब कि E भी दी गई है, E भी दी गई है, इसकी मैग्नीट्यूड भी मल्टीप्लाई बाय 10⁴ दी गई। अब इसे हम फार्मूला पर रखेंगे, टार्क्यू बराबर P इक्वल टू E साइन थीटा, और टार्क्यू इक्वल टू P 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ इंटू साइन 30। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ इंटू 1/2। अब इसे काट दिए, 5 2 10 घट गया, आ गया 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। ये हमारी लास्ट क्वेश्चन थी। इसे एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल विथ द डायपोल मोमेंट। इसकी डायपोल मोमेंट हमें P बराबर दी गई है 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। मान लो नहीं भी दी जाती तो हम इसके अनुसार पे हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इस क्वेश्चन के अनुसार पे बेस्ड बताया गया है, उसके अनुसार पे हम निकाल सकते हैं। कह रहा है कि द लिंक्ड बाय द 13 अंश, मतलब कि 30 अंश पे बनती है एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे बनती है। इसकी जो मैग्नीट्यूड दी 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻ इतनी दी है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टार्क्यू एंड एक्शन डायपोल एंड टार्क्यू इक्वल टू P कॉस साइन थीटा हो गया। साइन थीटा की वैल्यू दी गई है, थीटा बराबर 13 दी गई है, क्वेश्चन दी गई, इसमें हमने सॉल्व कर लिया जो कि आ गया। थैंक यू माय वॉचिंग द वीडियो। पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा।